महिला आयोग की नेता कहती है कि जब तक इसकी सस्ता दी जाती हम लोग चैन से नहीं बैठेंगे। सस्ता की परवाह नहीं कहता, ना आज करता ना कभी करता, कल की जाति आज चली जाए। आप मेरे विरोधियों के भाषण सुनो। कोई पीसी करके कहता है कि लड़ाई तब तक जारी रहेगी जब तक इसकी सदस्यता नहीं चली जाती। कोई ट्वीट करके कहता है कि लड़ाई जब तक जारी रहेगी जब तक इसकी सस्ता नहीं चली जाती। मैं सस्ता की परवाह नहीं करता। मैं कहता हूं गवर्नमेंट को आज मेरी सस्ता छीन लो, मैं जितना ताकतवर जमीन पे हूं, ये 2027 में मेरे लोग बताने का काम करेंगे कि सस्ता कैसे छीनी जाती है। आपके संविधान पे हमला ये भी है कि बाबा साहब ने जो अधिकार आपको दिए हैं उन अधिकारों को निजीकरण करके पूरी सरकारी नौकरियों को समाप्त किया जा रहा है। और आप सरकारी नौकरी की ताकत समझते हैं? अगर मेरे पिताजी प्राइमरी स्कूल के हेडमास्टर नहीं होते, प्राइमरी स्कूल में टीचर नहीं होते, तो वो अपने बेटे को अच्छी शिक्षा नहीं दिला पाते। और अगर वो शिक्षा नहीं दिला पाते तो आज चंद्रशेखर आपके सामने खड़े होकर यूं दहाड़ नहीं रहा होता, जो अपनी बात को रख नहीं रहा। और सिर्फ यहाँ नहीं, आपको याद होगा बहुत सारी पार्टियां कहती थी कि अकेले चंद्रशेखर क्या करेंगे, ये तो भीड़ में दिखाई भी नहीं देंगे, इनको तो पता भी नहीं चलेगा। आप बताओ पार्लियामेंट में चंद्रशेखर अकेला दिखाई देता है नहीं देता है? बताओ, देता है नहीं देता है? आपके मुद्दों को उठाता नहीं उठाता है? अकेला सब पे भारी पड़ता है नहीं पड़ता है? क्योंकि अकेला नहीं है ना, आप सब लोग उसके साथ खड़े हो, इस बात को सरकार जानती है। प्यारे साथियों, आप मेरे विरोधियों के भाषण सुनो। कोई पीसी करके कहता है कि लड़ाई तब तक जारी रहेगी जब तक इसकी सदस्यता नहीं चली जाती। कोई ट्वीट करके कहता है कि लड़ाई जब तक जारी रहेगी जब तक इसकी सदस्यता नहीं चली जाती। कोई महिला आयोग की नेता कहती है कि जब तक इसकी सदस्यता दी जाती हम लोग चैन से नहीं बैठेंगे। एक अकेला चंद्रशेखर आजाद और उसकी पार्लियामेंट की आवाज इतनी भारी हो गई है सब लोगों पे, इन तमाम दलों पे, कि ये कहते हैं उसकी सदस्यता ले जा हमें छीननी है। अबे भैया, मैं तो उस मिट्टी का बना हूं, मुझे तो हमारी पार्टी के लोगों ने जबरदस्ती कहा कि आप चुनाव लड़ो, आपको भेजेंगे। मैंने तो पार्टी के लोग यहाँ बैठे हैं, ये कहा था किसी को लड़ा के भेज दो, मैं तो जमीन पे काम करने वाला आदमी हूँ। इन्होंने मुझसे कहा कि आप भाई आप ही को जाना है, आप बोलोगे तभी बात मजबूत होगी, तभी सरकारों पर असर पड़ेगा। मैं सस्ता की परवाह नहीं कहता, ना आज करता ना कभी करता, कल की जाति आज चली जाए। आपने वोट से दी थी, आपकी दी हुई ताकत है, जीती चाहे चली जाए, लेकिन स्वाभिमान के साथ समझौता नहीं होगा। इसलिए मैंने आपसे कहा, मैंने आपको हजरत इमाम हुसैन का जो उदाहरण दिया था वो इसलिए दिया था कि उनके बच्चे कुर्बान हो रहे थे, लेकिन उन्होंने समझौता नहीं किया। वो उन्होंने अपनी जान की बाजी लगा दी, जंग हार गए, कुर्बानी हो गई, शहादत हो गई, लेकिन लोगों के दिलों में जिंदा रहे। और आज तक यजीद को कोई नाम लेवा नहीं है और हजरत इमाम हुसैन लोगों के दिलों में जिंदा है। मैं यही बात बता रहा हूं, मैं यही बता रहा हूं। मैं सस्ता की परवाह नहीं करता। मैं कहता हूं गवर्नमेंट को आज मेरी सस्ता छीन लो, मैं जितना ताकतवर जमीन पे हूं, ये 2027 में मेरे लोग बताने का काम करेंगे कि सस्ता कैसे छीनी जाती है। प्यारे साथियों, मैं आपसे जातिगत जनगणना पे बात कर चुका हूं, लेकिन मैं आपको ये भी बताना चाहता हूं, आरक्षण पे हमला तब भी हुआ था जब प्रमोशन में रिजर्वेशन जो आर्टिकल 16(4)A में मिला है, वो प्रमोशन में रिजर्वेशन छीन लिया गया था। और बुरी बात यह है कि उसको छीनने में, उसका बिल फाड़ने में दुश्मन से ज्यादा योगदान अगर किसी का था तो वो हमारे बहुजन समाज के गुमराह नेताओं का था, जिन्होंने अपनी पार्टी के चंद लोगों को खुश करने के लिए और दलित आदिवासी कर्मचारियों को जमी दर्ज करने का काम किया और पार्लियामेंट में उस बिल को फड़वाने का काम किया, जिस बिल से प्रमोशन में रिजर्वेशन लागू होकर SC/ST के कर्मचारी मुख्य धारा में जाते हैं। ये उनका और हमारी सोच का फर्क है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, प्रमोशन में रिजर्वेशन लागू होकर रहेगा और ये SC/ST OBC सब लोगों को मिलेगा। मेरा आप लोगों को वादा, मेरी बात को आप याद रखें।